आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। बताया जा रहा है कि बलिया गोलीकांड पर डीजीपी का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी का बड़ा बयान बलिया गोलीकांड पर सामने आ चुका है। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको बताएंगे। अब तक एक नामजद और 2 अन्य आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। जल्दी फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, यह आश्वासन भी यहां पर दिया जा रहा है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट हम आपको दे रहे हैं बलिया गोलीकांड पर। डीजीपी का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है अब, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है बलिया गोलीकांड पर। डीजीपी कह रहे हैं कि जल्द ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अब तक एक नामजद और 2 अन्य आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। जल्द फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए तमाम टीमें लगा दी गई हैं। तो बलिया गोलीकांड पर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें एक बड़ा बयान सामने आ चुका है डीजीपी का भी। उन्होंने आश्वासन भी यहां पर दिया है कि अब जल्द ही और ज्यादा तेजी के साथ गिरफ्तारी और धरपकड़ तेज कर दी जाएगी। अन्य आरोपियों की भी, धीरेन्द्र भागने में कामयाब रहा है, उसको भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। जल्द फरार आरोपी की गिरफ्तारी होगी। डीजीपी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह मौके से फरार। दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं बलिया गोलीकांड पर। डीजीपी का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। सीएम योगी भी अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एसडीएम सीओ सस्पेंड हो चुके हैं। आरोपी से बीजेपी ने पल्ला भी झाड़ लिया है, ये भी एक बात सामने आ रही है। दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। आपको बता दें, एक बड़ा बयान सामने आया डीजीपी का इस पूरे मामले पर, बलिया गोलीकांड मामले पर डीजीपी का बड़ा बयान। अब तक एक नामजद, 2 अन्य आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। जल्द ही बाकियों की जो गिरफ्तारी है वो भी कर ली जाएगी। गोलीकांड पर बलिया के विधायक भी अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बलिया से खबर आपको बताएं, जहां पर खुली है पंचायत में हत्या का मामला। खुली पंचायत में हत्या का मामला और डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे का एक बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र सिंह समेत 8 नामजद 25 अज्ञात के खिलाफ हो चुका है केस दर्ज। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ हैं खाली। एक बड़ा सवाल, यूपी पुलिस की एक बार फिर से किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। कानून के रखवालों पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर कानून व्यवस्था पर भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो आजमगढ़ जोन के कमिश्नर का एक बड़ा बयान सामने आया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा, अभी इस घटना में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अभी भी पुलिस के हाथ है खाली, और इसी को लेकर एक बड़ा सवाल भी यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। तो आपको बताएं कि इस मामले में कमिश्नर आजमगढ़ जोन विजय विश्वास पंत का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है, और मेरा यह मानना है कि शीघ्र वहाँ पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बलिया में आया हूँ, मुझे अभी हो सकता है कि अभी कुछ और अपडेट्स हो गए हों जिसकी मुझे भी जानकारी ना हो, तो कुछ टाइम बाद मालूम करके मैं इस बात को बता पाऊँगा। लेकिन शीघ्र जो है दबिश पड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं जो मेरी जानकारी में है, और मेरा यह मानना है कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं इस पूरे मामले पर। बलिया मामले में मायावती का ट्वीट भी सामने आ चुका है, और बलिया की घटना अति चिंताजनक बताया है मायावती ने। प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, मायावती कहती हुई नजर आ रही हैं। सरकारी तोड़ ध्यान दे तो बेहतर होगा। मायावती अब इस पूरे मामले पर ट्वीट करते, ये ट्वीट देखें। यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक तथा अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर जो अन्याय है, उत्पीड़न है, आदि तमाम घटनाएं हो रही हैं। ये स्पष्ट हो जाता है यहाँ कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है, और सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। डीएसपी की यही सलाह है
कहती हुई मायावती नजर आ रही थी ट्वीट के माध्यम से। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे थे मायावती का, तो यानी कि इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बलिया मामले में मायावती का ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे। बलिया में हुई घटना पर सोशल मीडिया में संग्राम मचा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी करने पर धमकी दी गई है और पूरे बलिया को हिलाने की धमकी दी जा रही है। आरोपी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने को मिला है। साइबर क्राइम को रोकने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस। एक यहाँ पर फिर से एक बड़ा मामला कि साइबर क्राइम भी अब बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उस पर भी नकेल नहीं कसी जा रही है। धमकी यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से दी गई है। आरोपी के खिलाफ अगर किसी भी तरह का कदम उठाया तो ये ठीक नहीं होगा, पूरे बलिया को हिला देंगे, ये पोस्ट यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साइबर क्राइम भी चरम पर नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। यदि दर्शनपुर की घटना में रिटायर्ड फौजी अफसर के ऊपर कार्रवाई हुई तो फिर सही नहीं होगा। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है, ये पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है। आशुतोष सिंह का आपको पोस्ट दिखा रहे थे हम। साइबर क्राइम को रोकने में लेकिन पुलिस नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साइबर क्राइम पर रोक नहीं लग पा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में मृतक के बेटे और एसपी ने मीडिया में आकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? WC। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या मारे? 20-25 गोली जी। और तो पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो तीन लगी पिताजी की? हाँ। तो क्या अभी जीवित है वो? नहीं, मर चुके हैं। घटना पे कौन कौन था वहाँ पे? घटना पर बस हम लोग जब कितने की संख्या थी जब गोली चल रही थी वहाँ? 500-600 की थी। जी। क्या उदबंग व्यक्ति जो गोली मारा सब पकड़ा गया या वहाँ से नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। वहीं पकड़ा गया। ये बताइए, अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पे? एसओ साहब थे और SDM साहब थे और CO थे और सब पुलिस थे। ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और W सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो SDM ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है, पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही। बलिया गोली कांड से जुड़ी अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर में आरोपी BJP नेता धीरेन्द्र सिंह आपको दिखाते हैं, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर में मृतक और तमाम लोग यहाँ पर घायल नजर आ रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं जो खुली बैठक में BJP नेता धीरेन्द्र सिंह की गोली का शिकार भी हुए हैं। तीसरी तस्वीर में फायरिंग के बाद जान बचाकर भागते एक ग्रामीण और मूक दर्शक बने पुलिस प्रशासन के तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं, जिनकी मिलीभगत से धीरेन्द्र सिंह ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चौथी तस्वीर में आप देखिए CM योगी आदित्यनाथ हैं, जिसने मामले में सख्ती दिखाई है। विजय मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय मिश्रा, सबसे पहले आपसे अपडेट चाहेंगे। कोताही नहीं बरती जा रही है। ये तमाम तरह का रटाया बयान जो है वो DGP साहब की तरफ से भी थोड़ी देर पहले आया है और ये बताने की उन्होंने कोशिश की है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से काबू करके रखे हुए हैं। कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो उन्होंने यहाँ पर कवर्ड करके रखा हुआ है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही एक अपडेट है इस सरकार की तरफ से
जाहिर है कि बलिया घटना को लेकर के जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे हो या फिर मीडिया में चर्चा हो रही हो या फिर बलिया के मीडिया में जिस तरह से इसकी चर्चा हो रही है, उसको लेकर के चर्चा राजधानी में भी बनी हुई है और लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर आपने देख रहा होगा, चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती हो, जो भी बड़े चेहरे हैं उन सभी लोगों ने इस पूरे मामले पर ट्वीट भी किया है और बाकायदा कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार की घेराबंदी की है नलिनी। और सबसे खास बात यह है इस पूरे मामले में कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर घटनाएं जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं से जुड़ी हुई ही घटनाएं हैं, जिसकी वजह से इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे बलिया की घटना ले लीजिए या फिर अभी हाल ही में हमारे चैनल ने बिजनौर की घटना चलाई थी, थाना नजीराबाद की, जहां पर जो व्यक्ति गोली मारने वाला था वो भी बीजेपी नेता का लड़का था। बीजेपी वहां के क्षेत्रीय नेता बिंदु राजनीतिक लिप्तता है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल आप सोशल मीडिया पर देखिए, पोस्ट भी जो साइबर क्राइम है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि आरोपी के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो फिर हिला देंगे बलिया को। लेकिन धीरेन्द्र सिंह जो कि मिली भगत के द्वारा पुलिस कर्मियों के मिली भगत से फरार हो जाते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है पुलिस कर्मियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, कोई इनपुट नहीं मिला होगा पुलिस वालों को? आप इस बात का अंदाजा नलिनी इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई और पूरे घटनाक्रम के बाद अब पुलिस की कार्यशैली किस तरह की है। और कार्यशैली पर भी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अभी भी बलिया से जिस तरह की सोशल मीडिया की पोस्ट हैं उसको देख करके सवाल का क्या इस तरह की घटनाक्रम के बाद इस तरह के पोस्ट का समर्थन सरकार कर रही है, क्योंकि अगर कर रही है तभी इस पोस्ट पर कार्रवाई तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है। पूरे घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये कोटा जिसे पहले आवंटित था वो कोटा निरस्त कर दिया गया था और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इस वजह से निरस्त किया गया था। और एक बार फिर से वहीं के स्थानीय विधायक के दबाव पर वहां के एसडीएम जो है उस कोटे का आवंटन उसी व्यक्ति को कर रहे थे जिसके ऊपर पहले से ही इस तरह के आरोप थे, यानी कहीं ना कहीं उसी के पास ही ये चीज दोबारा जा रही थी, जिस बात को लेकर के वहां के क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया था, इस बात को लेकर के बाकायदा नीचे से ऊपर तक उन लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद कोटा निरस्त किया गया था। हालांकि सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पे लगी जो पुलिस टीम थी वो इस बात तक से भी निश्चिंत थी कि वहां पे जो लोग पंचायत करने आए हैं या जो लोग उस बैठक में आए हैं वो अपने साथ हथियार यानी असलहे लेकर के आए हुए हैं और असलहों के साथ उन्हें उस पंचायत में एंट्री दी गई। और मामला ऐसे नहीं कि अचानक ही गोलियां चलनी शुरू हो गई, मामला तब हुआ जब इस कोटे को लेकर के जब आवंटन की बात रही या ये हुआ कि अब इस कोटे का आवंटन नहीं किया जाएगा, तो इस लेकर के जब वहां विरोध बढ़ा, जब वहां की जनता ने इस बात को लेकर के अपने विरोध को दर्ज कराया तो तू मैं हुई, गालियों से मामला की शुरुआत हुई और मारपीट तक मामला पहुंचा। यानी आपको उसका समय था एक कि अपनी पुलिस टीम को बुला करके उस भीड़ को वहां से हटाया जा सकता था, लेकिन वहां पर इस बात का वेट किया जा रहा था कि यहाँ पर जो ये लोग आए हुए हैं काफी संख्या में हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं इनको डरा करके अभी ये भगा देंगे और जो वहां के स्थानीय विधायक का दबाव है कि इस कोटे को इसी भ्रष्टाचारी को दिया जाए तो उसे ही देने की पूरी प्रक्रिया के तहत वहां पर कार्रवाई संपन्न होने की चीजें वहां हो रही थी। और इस बात से न तो अनिभज्ञ वहां पर एसडीएम थे, न ही वहां के सीओ थे, न ही वहां के एसओ थे, इस बात की बाकायदा जानकारी उन सभी लोगों को थी कि जो दबंग लोग आए हैं वो इस तैयारी से आए हैं कि जो सामने जो लोग हैं उन सबको डरा धमका के भगा दिया जाएगा। लेकिन मामला जो है वो तू मैं तक बढ़ी, हाथापाई तक बढ़ी, गोलियां चलने तक बढ़ी, यानी एक दो राउंड वहां पर गोलियां नहीं चली हैं, वहां पर बाकायदा गोलियों की तरताहट से एमएलसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र सिंह जिसको पुलिस पकड़ भी लेती है उसके बाद भी पुलिस के हाथ से वो फरार हो जाता है या मिलीभगत से फरार हो जाता है, बीजेपी नेता का इसमें नाम सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? उत्तर प्रदेश में ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश में न पुलिस का इकबाल है न सरकार का। जिस तरह से एसडीएम, सीओ सहित तमाम पुलिस अफसरों की मौजूदगी में भाजपाई गुंडे, भाजपाई दंगाई खुलेआम गोली मारते हैं, कैमरे के सामने गोली मारते हैं, लगता नहीं सरकार का और पुलिस का इकबाल बचा भी है। तो उससे कैसे उम्मीद करते हैं पुलिस गुंडों को पकड़ पाएगी, अपराधियों को पकड़ पाएगी, उन्हें सुरक्षित रख पाएगी? अब तो उत्तर प्रदेश में लोग ये भी कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में जीवन रक्षा नहीं हो सकती अपराधियों से, तो उत्तर प्रदेश में कैसे सुरक्षित रहा जाए? उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे बन गए हैं
लोग यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और सरकार के आला अफसर, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री बैठकों में, भाषणों में, प्रेस नोट बनाने में व्यस्त है और उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों से त्रस्त है। भाजपाई टेढ़े मेढ़े बयान देकर उत्तर प्रदेश के लोग गुमराह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमला, सरकारी तंत्र, फर्जी वेबसाइट, फर्जी संगठनों का नाम लेकर अपने पाप को छुपाने का काम करता है। आप ये कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा अपराधी तो बीजेपी में ही शामिल हैं? जी बिल्कुल शामिल है। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो अपराधी थे वो विभिन्न दलों में हो सकता कभी रहे हों, अलग दलों की राजनीति करते रहे, सरकार जिनकी रही है, लेकिन सबको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाकायदे उत्तर प्रदेश के अपराध करने वाले अपराधियों के साथ खड़ी दिखती है। लेकिन जंगल राज कैसे खत्म होगा? अब देखिए कि अगर इस तरह की घटनाएं जो सामने आ जाती हैं, इससे तो सवाल निशान जंगल राज को खत्म करने के जो दावे किए गए थे उस पर भी उठने लग जाते हैं। कि जंगल राज खत्म होने के एक ही तरीका है, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सरकार को बर्खास्त करे, अन्यथा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते अब कानून राज की स्थापना की बात करना, उत्तर प्रदेश में कानून राज स्थापित करने की बात सोचना तक बेमानी होगी। दीपक जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब विजय मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय मिश्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त हैं इसको लेकर, सस्पेंशन की कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन पुलिस वालों पर भी सवाल उठते हैं। यहाँ पर कैसी कानून व्यवस्था है, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा सवाल यही है नलिनी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मामले में सख्त जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो सख्ती जमीन पे नहीं दिखाई देती। उनके बयानों में वो सख्ती होती है, उनका जो प्रेस नोट होता है उसमें वो सख्ती नजर आती है, जब वो बोलते हैं तो उसमें सख्ती नजर आती है, लेकिन वो सख्ती जो है वो उन्हीं के आसपास टीम 11 तक ही सीमित है। वो सख्ती आगे बढ़ के न तो प्रदेश में दिखाई देती है, न यहाँ के गुंडा माफियाओं में दिखाई देती है, न यहाँ के अपराधियों में वो सख्ती दिखाई देती है। तो हालात ये है कि सख्ती जरूर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर बयानों में उनकी सख्ती होती है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले फिर उनका कोई ट्वीट सख्ती वाला ही आएगा, जो उनके ट्विटर तक सीमित है, जो उनके बयानों तक सीमित है, जो उनके प्रेस नोट तक सीमित है, जो उनके टीम 11 तक सीमित है, लेकिन उसके आगे वो सख्ती नजर नहीं आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर घटनाएं जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेता के लोगों का ही नाम सामने आ रहा है, और यहाँ पर भी एक बार फिर से ही भाजपा नेता का नाम ही सामने है। सुरेंद्र भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है इस पूरे मामले को लेकर, मायावती भी हालांकि ट्वीट कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधा निशाना साध दिया है। अब आप क्या बोलेंगे? जंगल राज खत्म होने के जो दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, और अब पुलिस की मौजूदगी में ये सब हो रहा है, एसटीएम की मौजूदगी में ये सब हो रहा है, तो फिर कैसे हालात हो जाते हैं? हेलो जी सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं अनुराग भदौरिया बोल रहा हूँ। बड़ी मुसीबत। माफ कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी, आप निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है, और जो जंगल राज खत्म करने के दावे यहाँ पर किए जा रहे थे मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में आजकल एक तालिबानी जैसा माहौल है, जहाँ पे कानून होता ही नहीं है, कानून नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप किसी के सामने किसी को मार सकते हैं, जहाँ पुलिस और एसडीएम खड़ा हो, जब उसके सामने आप किसी को गोली मार के हत्या कर सकते हैं, तो आप सोचिए समाज में क्या माहौल होगा, क्या माहौल होगा, लोग घरों में कैसे सुरक्षित होंगे। पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ गोली मारने की दबंगों की, गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई है, तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो कानपुर जैसी विवेक दुबे ने घटना की, ये सब उसी के उदाहरण है। और सरकार जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, तब तक वो सुधार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सुधार तभी करेंगे जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, यहाँ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, यहाँ हत्याएं बढ़ रही हैं। तो आपको आप अगर प्रवक्ता से पूछोगे तो वो इतिहास की बातें करने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि रोज उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास बन रहा है अत्याचार के मामले में। अब सरकार है। चंद्रमोहन जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर। चंद्रमोहन जी, आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या फिर नहीं? इस पूरे घटनाक्रम के बाद ट्वीट उनका है। देखिए, अखिलेश यादव जी केवल कुतर्क करते हैं, तथहीन बातें करते हैं, इसके अलावा उन पर कुछ नहीं है, और वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, जो पाप उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा 2012 से लेकर 17 तक होता रहा है। आज अभियुक्त की जाति कोई हो, अभियुक्त का धर्म कोई हो, अगर कोई अभियुक्त है, अपराध करेगा तो अपराधी के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी को एक समान भाव रखते हुए और कठोर कार्रवाई करने का काम कर रही है, कठोर कार्रवाई करेगी। वही मतलब क्या होता है? अनुराग जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए।
कौन पूछ रहे हैं? एसडीएम के सामने अनुराग गोली जी, सपा मारी की है। तरफ से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल ऐसे अनुराग जी, कोई का मतलब होता है जो मुजफ्फरनगर में आपने किया था, कोई का मतलब होता है पलायन, कोई का मतलब होता है हठधर्मिता, कोई का मतलब होता है गुंडई, जो आप सत्ता के संरक्षण में करते थे। कौन भूला है? अनुराग भदौरिया, जरा होशो हवास में बात किया करा करिए। आज मुझे मालूम है आपका नेता विदेश से लौट आया है, आप इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, कोई भी कानून तोड़ेगा, कानून अपना काम करेगा, कठोर कार्रवाई होगी। आपको दर्द क्यों होता है? आपको दर्द क्यों होता है? रोज महिलाओं पे अन्याय हो रहा है, आपका कानून है कहाँ? तालिबानी राज चल रहा है, तालिबानी। अरे भाई, मैं आपको बताऊं, तालिबान बना दिया आपने उत्तर प्रदेश को, कोई किसी को गोली मार सकता है। अनुराग भदौरिया समझ लो, आज गुंडई नहीं होगी, आज हो रही है गुंडे ना? को तोड़ दिया अरे हो रही है, जाएगा। गोली मार दी गई आपके, नहीं नहीं हो रही है, नहीं यहाँ हो महिलाओं रहा पे है, अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या कर दिया आपने, नहीं हो रहा है क्या? बाराबंकी में बच्ची के साथ नहीं हुआ? बाराबंकी बच्ची के साथ नहीं हुआ? हाथरस में नहीं हुआ? झांसी में नहीं हुआ? कहाँ नहीं हुआ? जौनपुर में नहीं हुआ? आजमगढ़ में नहीं हुआ? लखीमपुर में नहीं हुआ? गोरखपुर में नहीं हुआ? अरे मुझे पता है कि अखिलेश यादव विदेश यात्रा से सेराटन करके आप लौट के आ देखिए, गए। ये कुतर कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता होता है। अरे वो सुनिए, विदेश से लौटे ना, तो हाँ, आप ये समझिए, सुन लीजिए, विदेश का मतलब आपका ये नहीं होता। सुनिए मेरी बात, जिसके परिवार होते हैं वो परिवार के बारे में सोचता है, वो अपनी बेटी के, सुन लीजिए मेरी बात, हल्ला मत बजाइए, अगर सुनने का, अरे सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, अरे हल्ला मचा रहे हो, आपको पता है कि आपके पास जवाब नहीं है तो चिल्लाने लगे। अरे हत्या बलिया में हो रही है, अखिलेश यादव जी कहाँ से आ गए? महिलाओं के साथ अत्याचार हाथरस में हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव जी कहाँ से आ रहे? समाजवादी कहाँ से आ रही है? आज पूरी तरीके से अपराधियों को अरे हल्ला मचाने से बच जाओगे तो नहीं। अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हो गया, हल्ला मचा लिया, नेस्तनाबूद। अरे हल्ला आप मचा रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि वहाँ पे बलिया में हत्या कर दी गई, आप हल्ला मचा रहे हो। उन्हें उस परिवार का भाई कह रहा है जिसकी मौत हुई, वो कह रहा है पुलिस के सामने गोली मार दी और आप हल्ला मचा रहे हो। यहाँ पे बाराबंकी में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ अन्याय हो गया, आप हल्ला मचा रहे हो। झांसी में बच्ची के साथ अन्याय हो गया, आप हल्ला मचा रहे हो। चित्रकूट में बच्ची के साथ अन्याय हो गया, आप हल्ला मचा रहे हो। कानपुर में 5 साल बच्ची के साथ अन्याय हो गया, आप हल्ला मचा रहे हो। हाथरस में बच्ची को न्याय नहीं मिला, आप हल्ला मचा रहे हो। हापुड़ में 6 साल बच्ची के साथ अन्याय हो गया, आप हल्ला मचा रहे हो। गाजियाबाद में गोली मार दी जाती है, आप हल्ला मचा रहे हो। जौनपुर में बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, आप हल्ला मचा रहे हो। आजमगढ़ में बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, आप हल्ला मचा रहे हो। गोरखपुर में बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, आप हल्ला मचा रहे हो। लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, आप हल्ला मचा रहे हो। अरे आपके कारनामे गिना रहा हूँ सरकार के, तालिबानी सरकार चल रहा है, तालिबानी राज, गुंडों की पैरोकारी करना, इसके अलावा कोई चलते नहीं है। चाहे अपराधी पुलिस वालों का कोट पाते हैं, 24 घंटे से ऊपर हो गया है और धीरेन्द्र सिंह अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं, खाली कार्रवाई मैं होगी, पूछना चाहता हूँ, ये मुकीम काला कब गिरफ्तार हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे फंडगर कांड हुआ, क्या हुआ? जवाहरलाल कांड का मैं पूछना चाहता हूँ, जवाहरलाल की हत्या हुई, मैं पूछना चाहता हूँ, बताएंगे क्या? इंस्पेक्टर मिश्रा की हत्या हुई, बताएंगे क्या? ये बातें बंद कर दो अनुराग भदौरिया, आप अच्छे से जानते हो योगी सरकार का मतलब क्या है। भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, उस पर कहर बन के टूट पड़ना योगी सरकार का मतलब है। अनुराग भदौरिया, उतनी बातें किया करो जो सही हो, हद में रहा करो, हद में अपनी सीमाएं मत क्रॉस करिए। अरे सीमा मत क्रॉस करा करिए, ये इस तरह की बातें मत करा करिए, आपको बहुत दर्द है। आप अगर अपराधी मारा जाता है, विकास दुबे मारा जाता है, जो मुक्का मार के रहते हो, मारा जाता है, विकास दुबे अगर मरता है तो अखिलेश यादव क्यों रोकते हैं? उनका परिवार वापस अखिलेश यादव विकास दुबे को निर्दोष बताते, आपको शर्म नहीं आती? जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जिस महिलाओं की हत्याएं हो रही है वो महिलाएं वापस आ अरे जाएंगी। महिलाओं की कोई हत्या नहीं हो रही है, आप प्रोपगंडा कर रहे हो, बाराबंकी में नहीं हुई है, आप प्रोपगंडा कर रहे हो। अरे अभियुक्त की जाति देख के जाते हो ना। तमाम मुद्दे आप दोनों उठा रहे हैं, लेकिन बलिया का मुद्दा जो कि शर्मनाक है, कानून व्यवस्था जहां पर ध्वस्त हुई, इसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर अब करने वाली सरकार और गाड़ी पलटाने वाली, क्या इस मामले में गाड़ी पलटाएगी, एक बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विजय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। विजय मिश्रा, आप सुन रहे थे, आप बयानबाजी काफी तीखी दोनों ही तरफ से हो रही थी, लेकिन बलिया का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, ये दोनों उठा रहे थे। कानून व्यवस्था चाहे कोई भी पार्टी हो,
अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? अगर पुलिस वाले नाकाम साबित होते हैं तो क्यों नहीं बोला जाएगा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में? यही अभी मैं दोनों ही लोगों की डिबेट सुन रहा था, जो कि आपस में ये लोग बातचीत कर रहे थे, और जो बातचीत करने का तरीका था उससे यही लग रहा था कि जो तर्क है वो कम कुतर्क ज्यादा हो रहा था। चंद्रमोहन जी को भी मैं सुन रहा था, हालांकि जिस तरह की उनकी भाषा शैली थी उससे ये वो बताना चाह रहे थे कि जैसे कि अगर पिछली सरकार में अपराध हुआ है तो उन्हें इस सरकार में अपराध करने का या उनकी सरकार को अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है। बात ये नहीं है कि पिछली सरकार ने क्या किया है, बात ये हो रही है कि इस समय घटनाक्रम क्या है, क्योंकि पिछली सरकार ने जो भी घटनाक्रम किए थे या जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी उसकी सजा उन्हें जनता दे चुकी है, और यही वजह है कि उसका पारितोषिक आपको मिला है कि आप इसमें सरकार में हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप सरकार में हैं तो आपके पास इस बात का लाइसेंस है कि आप खुलेआम गोलियां चलवा सकते हैं, आप खुलेआम क्या कहते हैं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा सकते हैं, आप खुलेआम कानून को ताक पर नहीं रख सकते, क्योंकि सिर्फ यही एक बड़ा सवाल है, यही एक बड़ा सवाल है। विजय मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका।